चर्चा चल रही थी। बीजेपी के जो विधायक है सत्येंद्रनाथ तिवारी, उन्होंने भ्रष्टाचार संबंधित मामला को उठाया, पूरा सदन खिंच गया, देखिए, का माहौल पथ निर्माण का जो मामला है उसको मैंने भी अध्ययन किया है। इससे पूर्व जो पथ निर्माण का कार्य किया गया था वो काफी ज्यादा राशि थी और किलोमीटर काफी कम था, और इस बार जो सरकार अपना बजट लेकर आई है, राशि कम है और सड़क की लंबाई ज्यादा है। तो उनका वही तर्क था, इससे पहले जो आपने सड़क बनाया है, कहने का मतलब है आपने 10 रुपए में 5 किलोमीटर सड़क बनाई है, और इस बार अगर आप 5 रुपए में 10 किलोमीटर सड़क बनाने की बात कह रहे हैं तो क्या तर्क है आपके पास? तो उन्होंने पूर्व का बजट को वर्तमान के बजट में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए तर्क विधायक महोदय ने उठाने का कार्य किया था, जिसपे सदन में थोड़ा सा गहमागहमी हुई थी। सवाल? हाँ, पता चला कि शायद वो छत्तीसगढ़ के किसी जेल में थे, उन्हें रांची पूछताछ के लिए लाया जा रहा था। उसी क्रम में शायद वो घटना घटी है जिनमें उनको एनकाउंटर में मारा गया है। देखिए, अगर कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है तो निसंदेह उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर पूछताछ हो जाती तो मेरे हिसाब से और भी बहुत सारे रहस्य का उद्भेदन हो जाता। तो उससे क्या तक उनके साथ जुड़े हुए तमाम जो सिंडिकेट के लोग हैं, माफिया जगत के लोग हैं, उनका भी पता चल जाता। लेकिन खैर, जो भी होता है कानून के दृष्टिकोण से, अगर वह माफियाओं पर या फिर आपराधिक तत्वों पर अगर नकेल कसते हैं तो ये अच्छी शुरुआत है। क्या जयराम जी मानते हैं कि कई राज्य दब गए हैं? निसंदेह, अगर आप इनकाउंटर जैसी घटनाएं घटती है तो कुछ राज्य कहीं ना कहीं दफन हो जाते हैं, और शायद वो राज्य सफेद पोस्ट तक आ सकते थे, वो राज्य खाकी से आकर टकरा सकती थी, तो निसंदेह हो सकता है। होली मिलन समारोह यही है। देखिए, होली को लेकर ज्यादा कोई उत्साहित नहीं है, आप लोग इसको कवर कर लीजिए। होली एक राजनीतिक होली का अर्थ तभी होगा जब राजनेताओं के माध्यम से जनता के जीवन में खुशियां आए। व्यक्तिगत होली अब मनाइए, परिवार के बीच होली मनाइए, लेकिन राजनीतिक होली मेरे हिसाब से तभी मनाई जाए जब राज्य की जनता खुशहाल हो। अभी आज महत्वपूर्ण बजट पे चर्चा हो रही थी जिनमें आपका भूमि विभाग का मामला था, और मैंने उस पर कहा भी कि आज अगर आप अंचल को दुरुस्त नहीं करते हैं तो हर एक घर में भाइयों के मध्य आज एक द्वंद्व चल रहा है। दावा की जमीन में दखल किसी और का है और कागज किसी और के नाम पर है, जो कि हर दूसरे परिवार में ये युद्ध चल रहा है। तो सरकार को इस पर चेतना चाहिए और जमीन संबंधित मामलों को दुरुस्त करना चाहिए। मैंने एक रमाशंकर विद्रोही की कविता को भी सुनाया था, आपको भी सुना देते हैं कि मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। लोग कहते हैं आसमान में धान नहीं जमता है, तो कभी कहते हैं कि जब धरती में भगवान जम सकते हैं, या भगवान का मतलब सभी धर्म से लीजिए, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, रब, वाहेगुरु सबसे, कि धरती में अगर भगवान जम सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं लग सकता है? अब तो या तो आसमान में धान उगेगा या फिर धरती से भगवान उठेगा। तो मैंने उस कविता को इसलिए कोट किया कि मैं ये बताना चाहता था कि आज देखिए, ईश्वर, अल्लाह या रब कहिए, ये मान्यता है कि चांद, सूरज, पृथ्वी, तारों को उसने बनाया है, और आज वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के नाम पर लाखों लाख एकड़ जमीन में भगवान स्थापित हो चुके हैं। जब भगवान के लिए जमीन इंपॉर्टेंट है तो एक आम इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जमीन का कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है? मैं ये तर्क देने का प्रयास कर रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि जितना भी आपका जो सीओ अंचल कार्यालय है, जहाँ जो समस्याएं हैं जमीन को लेकर, ऑनलाइन होने के बाद रसीद में, उन समस्याओं को दुरुस्त किया जाए। मैंने ये कहा जीएम लैंड, अभी भारतमाला प्रोजेक्ट को आप अध्ययन कीजिए, वो भारतमाला प्रोजेक्ट आपको बहुत कुछ कहेगा। वो प्रोजेक्ट 22 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरी है, 160 किलोमीटर बिहार, 160 किलोमीटर झारखंड और लगभग 250 किलोमीटर पश्चिम बंगाल। अब जब आप उसको सर्वे करेंगे तो बाकी 3 स्टेट में कहीं जीएम लैंड अगर मिला भी तो नामात्र मिला है, और झारखंड में लगभग 50 to 60% जीएम लैंड मिला है। इसलिए मैंने कहा कि जीएम लैंड की रसीद, मालगुजारी रसीद जितना जल्दी हो सके रैयतों के पक्ष में काटी जाए, और नहीं तो उसी प्रकार यहाँ के जो रैयत है वो ठगे जाए। हेलो 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 समारोह में आप शामिल हो रहे हैं, हम बाहर निकलेंगे। बदलाव विशेष नहीं है, बस यही है कि मैंने एक प्रोटोकॉल में आए तो जो काम होते हैं, जो सवाल होते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। जैसे मैंने ITI कॉलेज और डिग्री कॉलेज का मामला सवाल में उठाया था,
सवाल में हम उठाए और उसके बाद तुरंत वहाँ कार्रवाई होना शुरू हो गया। हमने एक यूनिवर्सिटी में का मामला उठाया था, तुरंत यहाँ से टीम गई यूनिवर्सिटी जांच करने के लिए। हमने धनबाद का मामला उठाया था, यहाँ से टीम जांच करने के लिए। ये है कि अपने शब्दों की आप गरिमा है, आपके जो शब्द है विधानसभा के भीतर सवालों के माध्यम से उनकी गरिमा है, उस पर जांच हो रही है, उस पर काम हो रहा है। अंदाजा लोग लगा रहे थे कि जयराम जी जिस तरह क्रिकेट देखते हुए एक्शन में थे, उसी तरह आज फतवा मिलन समारोह में भी रहेंगे। नहीं तो लेकिन आप कह रहे हैं कि घर जाएंगे। हाँ, बहुत दिन से नहीं गए हैं घर, तो घर निकलेंगे तो सबको शुभकामना देके निकल जाएंगे। आप सबों को भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत होली शुभकामनाएं।